मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। मुझे कातिल चाहिए मेरे बच्चे के। दफनाएंगे नहीं जब तक कि हमें कातिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मुजाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार डाकू फोम की दुकान में घुसे, 80,000 रुपए लूट लिए। मुजाहमत पर 25 साल दुकानदार अब्दुल रहमान को गोलियां मार दी। पुलिस हुकाम ने कहा शवाहिद जमा कर लिए, मुलजिम जल्द पकड़ लेंगे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात जारी। मकतूल के रिश्तेदार अब्बासी शहीद अस्पताल में इंसाफ की दुहाइयां देते रहे। अब्दुल रहमान के भाई ने कहा जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तदफीन नहीं करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में 2 मुबीना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 4 मुलजमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने दोनों मुबीना डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ प्लाजा पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गुज़िश्ता रात शारा नूरजहां पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। मुलजिम ने 20 फरवरी को पेट्रोल पंप पर मैनेजर से 18 लाख रुपए छीने थे। खून सफेद हो गया। जायदाद की लालच में बेटों ने बाप को गला घोंट कर मार डाला। कराची में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के कातिल बेटे निकले। एक ने इतराफ जुर्म कर लिया, दूसरा फरार। पुलिस ने मकतूल सलीम अंसारी के बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सोल्जर बाजार में घर से रिटायर्ड पुलिस एहलकार की जली हुई लाश मिली थी। मकतूल बेटा इमरान हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार है। वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश को जला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल का इंकशाफ हुआ। गुलाम नबी मेमन को दूसरी मरतबा आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। वो आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची समेत दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। गुलाम नबी मेमन को पहली मरतबा जून 2022 में आईजी सिंध तैनात किया गया था। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। टीटीए दहशतगर्द याहिया ने साथियों को हमले से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। आपके साथ 6 रॉकेट चलाने वाले 6 मावनीन, 2 लेजर वाले, उनके 2 माविन जबकि 1 स्नाइपर होगा। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। वीडियो में दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पर रजामंदी जाहिर करते देखा जा सकता है। टीटीए पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस है। पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे, लेकिन अफगान हुकूमत रोकथाम में नाकाम रही। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नया कप्तान बनाया जाएगा, फैसला कैंप के बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, असद शफीक और कौमी टीम का कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। कहा तमाम अरकान के इख्तियारात यकसा होंगे। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। तमाम फैसले अब सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। कोचेस के लिए काम जारी है। नाम फाइनल हो जाएगा तो आगाह कर देंगे। अम्माद वसीम से किसी किस्म के एनओसी पर नहीं, 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। अब यही नहीं चलेगा कि किसी का फोन आ जाए कि इसको खिला दो। टीम में पैराशूटर्स की गुंजाइश कम से कम होगी। लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक होंगी तो टीम में वापस आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बॉलर की वापसी। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। कहा पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब रखता हूं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि पीसीबी से मस्बत बातचीत हुई। कहा मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। आमिर ने मजीद लिखा मेरा मुल्क मेरी जात से पहले आता है। ग्रीन जर्सी पहनना हमेशा से सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। फास्ट बॉलर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था।
आमिर अब तक 147 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शायकीन क्रिकेट भी आमिर के फैसले पर खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत की थी। मरियम नवाज का कहना था, पतंग की डोर से जान बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद हैं, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इकदामात की जरूरत है। ज्यादती के वाकयात में कमी आनी चाहिए, खुसूसी इकदामात के लिए जाएं। रेप के केस में मुलजिम को सजा दीगर निशाने इबरत बनाया जा। नालन चल रही है, पैदल चल रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब, पूरा पिंड वेला पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको, क्या कराओ मंगोगे, मैं लाहौर में गाड़ी रोकने पर नून लीगी एमपी मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों को धमकियां, वीडियो सामने आ गई। मलिक वहीद ने एहलकारों से कहा, माफी न मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने वाले एमपीए के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की गई। अपनी ड्यूटी देने वाले टीएसआई का बागबानपुरा से पुलिस लाइन तबादला कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न ने एक साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरख्वास्त की समाअत करेगा। सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपए की MMBTU कीमत तजवीज की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। रेकोटेक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेकोटेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत की। वजीर आजम ने कहा, मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुतालिक मनसूबा साजी की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज तर किया जाए। रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिन कासिम पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा। वजीर आजम ने रेकोडेक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहदे और नए प्रोग्राम की खद्दुखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खिलाफ केस महज इंतकामी कार्रवाइयां थे। गिरफ्तारी इतनी तवील न होती, लेकिन मनसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जलसे और रैलियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तारीख रकम करते हुए तीसरी मरतबा PTI पर एतमाद किया। साबिक स्पीकर मुश्ताक अली की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से बात करूंगा, अवाम को हक दिलवाऊंगा। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुजाहिरे से वापसी पर कैपिटल पुलिस का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का ताक़ुब। गिरफ्तार करने की कोशिश। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। गजा बचाओ तहरीक का मुजाहिरा गीत चौक जाने की कोशिश के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए सड़क पर ही इफ्तार की। मुश्ताक अहमद ने कहा, हमारी तहरीक का एक निकाद एजेंडा सिर्फ गजा को बचाना है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले, मियां जावेद लतीफ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला।
तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी क़यादत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है, इससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आता पार्टी क़यादत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों डसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार लाताल्लुकी करना चाहिए। पीटीआई हुकूमत न हटा सकी तो मौलाना क्या कर लेंगे। लाहौर मॉडल टाउन क्लब से नून लीगी एमपी उस्मा कारदार के जेवरात चोरी का केस, हमले की 4 खवातीन का पुलिस पर तशद्दुद बसलूकी का इल्जाम। मुतासरा खवातीन का कहना था पुलिस ने उस्मा कारदार के सामने डंडे मारे, बरहना करके तलाशी ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक खवातीन से पूछताछ की गई, चोरी साबित नहीं हुई। उस्मा कारदार के शौहर को एतमाद में लेकर 4 खवातीन को रिहा कर दिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रिटेल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। एफबीआर के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटा बेस तैयार किया जाएगा। डबल टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो बात जो है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। तो कारोबारी आदमी ये कहां से देगा जबकि उसके पास चीज बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा। पहले ही गुजारा मुश्किल है, महंगाई इतनी है कि अब तो घाघ पीर ही दुकान का रुख नहीं करते। नवाब शाह के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, आईजी से वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कनकोट में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। डकैतों की मौजूदगी की इत्तला और पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। वज़ीर दाखिला से जिया ने रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान को आला तरीन मिलिट्री एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाजा। पाक फौज के 41 अफसरों को उनकी खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मुईद, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। रेयर एडमिरल हबीबुर रहमान, मेजर जनरल शाजिया निसार को भी हिलाल इम्तियाज दिया गया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली के लिए सितारे बसालत का एजाज उनके वालिद ने वसूल किया। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफवाज के 598 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाजात का ऐलान किया था। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद। अहल खाना से मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरे हरफों से लिखी जाएगी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर ताज़ियत के लिए आए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, खान यूनिस में जमीनी और फिजाई बमबारी, रफा और दीरुल बलाह में 14 फलस्तीनी शहीद। अल नसीर अस्पताल पर हमला, 24 घंटे में 72 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर फिर हमला, 17 फलस्तीनी शहीद।
हमास से झड़प में 5 इस्राएली फौजी हलाक। इसराइल में वजीर-ए-आजम नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं रफा में जमीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा। वक्त आ गया है फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। हिस्पानी रेसर ने पुर्तगाल मोटोजीपी में बाजी मार ली। रेसर ने कैरियर की पहली स्प्रिंट रेस अपने नाम की। मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के ब्रैड की बाइक को हादसा पेश आया। ऊंची नीची ढलाने, तंग गलियां, खतरों से भरपूर ट्रैक। रेसर ने किया महारत से अबूर। मेक्सिको में एक्सट्रीम माउंटेन बाइकिंग का दिल दहला देने वाला मुकाबला। कोलंबियन साइकिलिस्ट ने टाइटल अपने नाम कर लिया। बर्फीले ट्रैक पर स्केयर्स की शानदार परफॉर्मेंस। 4 माह बाद फीस की क्रॉस वर्ल्ड के मुकाबले इख्तिताम को पहुंचे। मेंस कैटेगरी का ताज स्वीडन के खिलाड़ी के सर सज गया। खवातीन कैटेगरी में कनाडा की खिलाड़ी चैंपियन करार पाई। और खुशियों की बहार, रंगों का त्योहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होली के रंग बिखर गए। हिंदू बरादरी के अफराद खुशियों का त्योहार मनाने में मगन। घर में होली की तकरीबात का आगाज। उमरकोट में मजहबी हम आहंगी का मुजाहरा। वजीर तालीम उमादनियात सिंध सरदार अली शाह हिंदू बरादरी के साथ होली के रंगों में रंग गए। रिवायती डांडिया भी खेला। ताजी रहनुमा असलम कायम खानी ने हिंदू MNA मुहिश मलानी को भी रंग लगाया।